है और धारा 3 में क्या डिफाइन किया गया है सिर्फ समझना है। अंकीय चिन्ह, अंकीय चिन्ह मतलब जो न्यूमेरिकल टर्म होते हैं, अंकीय चिन्ह और इलेक्ट्रॉनिक नियमन, इससे संबंधित जो प्रावधान है वह आपके धारा 3 में किया गया है। इसके बाद अध्याय 4 है। अध्याय 4 में जो है वो धारा 4 से लेकर 10 तक है। इसमें भी कुछ वही है आपके कि इलेक्ट्रॉनिक नियम जो है उसको डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक नियम होंगे, किन नियमों के तहत क्या होगा, या किन नियमों के तहत रोक है, या किन नियमों के तहत आपको मान्यता प्राप्त है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक जितने भी नियम है वह धारा 3 अध्याय 3 धारा 4 से 10 में आते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है अध्याय 4। अध्याय 4 में 11 से लेकर 13 तक है और इसमें क्या चीज की है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अभिस्वीकृति और प्रेरणा, इससे संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। आप अलग अलग आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 11 से 13 क्या प्रावधान है। इसके बाद आता है आपका अध्याय 5 और अध्याय 5 में जो धारा है वो 14 से लेकर 16 तक है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों एवं चिन्ह के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है अध्याय 6। अध्याय 6 में जो धारा 17 से लेकर 34 तक है, इसमें क्या प्रावधान है, जो प्रमाणकर्ता होते हैं अधिकारियों का विनिमय है, इससे संबंधित इसमें चर्चा की गई है। अध्याय जो 7 है उसमें धारा जो है 35 से लेकर 39 तक है और इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाणकर्ता, इसके बारे में इसमें डिटेल दी गई है। इसके बाद अध्याय आपका 8 है, जो धारा है 40 से लेकर 42 तक है और इसमें जो उपयोगकर्ता के जो कर्तव्य, जैसे हम लोग कोई कहीं अप्लाई करते हैं तो हम उपयोग करता है, तो उपयोगकर्ता के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है अध्याय 8 में। इसके बाद आता है अध्याय 9, इसमें 43 से लेकर 47 तक है। इसमें क्या सशस्त्रियां, प्रतिकार और अधिनियम, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अध्याय 10 है, इसको पढ़िए गया, इसलिए क्या है आपकी धारा 48 से लेकर 64 तक है और इसी में साइबर अपील अधिकरण, इसके बारे में अपील की गई है। यहीं से ही एक कमेटी बनती है, एक अध्यक्ष होता है, कुछ सदस्य होते हैं, उनकी वेतन कैसी होगी और उससे संबंधित पूरी प्रोसेस इसी में बताई गई है अध्याय 10 में। इसके बाद आता है आपका अध्याय 11, इसमें 65 से लेकर 78 तक अपराध को डिफाइन किया गया है कि कब कौन सी व्यक्ति क्या करेगा तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। तो जो अध्याय 11 है इसमें अपराध को डिफाइन किया गया है और अध्याय जो 12 है उसमें 79 से लेकर 90 तक जो धाराएं हैं उसमें कतिपय मामलों में मध्यवर्ती को दायित्व से छूट का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे करके ये आपके 12 अध्याय और 90 धाराएं हैं आपकी इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। इसका डिटेल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।